नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पहला प्रणाम। देखिए, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी डिमांडिंग वीडियो है। जो भी अभ्यर्थी इस साल में या आने वाले साल में यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी की तैयारी करना चाहते हैं या जॉब क्रैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो है। पूरी रणनीति मैंने इसमें आपको बताई है। किस प्रकार से आपको कितने घंटे स्टडी करनी चाहिए, कौन सी बुक्स का आपको रेफरेंस लेना चाहिए, क्या इसमें रूटीन होना चाहिए और कैसे आप कम से कम समय में उत्तराखंड ग्रुप सी के एग्जाम को क्रैक कर पाएं। तो बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है सभी नए अभ्यर्थियों के लिए। और ये वीडियो देखिए, आपको मोटिवेशन भी देगा, आपको एक गाइडेंस भी देगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड में ग्रुप सी या सरकारी नौकरी का सपना अपने जेहन में पाल चुके हैं और इस तरफ आपने अपने कदम बढ़ा दिए हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको अपने अंदर का सेल्फ मोटिवेशन, डेडिकेशन, वर्क हार्ड और पेशेंस रखना होगा। ये किसी भी जॉब का डिमांड है। आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो या कोई एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हो या आप कोई बहुत बड़ी सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करना चाहते हो, आपका मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इसके लिए बेहद आवश्यक है। आपको बीच रास्ते में फेलियर से घबरा के, डिमोटिवेट होकर या नेगेटिविटी नेगेटिविटी जो होती है उससे घबराकर वापस नहीं जाना होगा। अगर आप इन सभी चीज़ों को फेस कर सकते हैं तो ये पूरा वीडियो आपके लिए है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई बातों को आप फॉलो करेंगे तो कम से कम समय में और बेहद आसानी से आप उत्तराखंड ग्रुप सी जॉब को क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप ग्रुप सी की जॉब के फील्ड में आना चाहते हैं, एग्जाम को ग्रैब करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आयोग के जनरल सिलेबस को समझना होगा। आज की डेट में आपको पता ही है, उत्तराखंड ग्रुप सी का जो जनरल सिलेबस है उसमें 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, 30 नंबर का सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स पूछा जाता है, 10 नंबर की जनरल रीजनिंग होती है और 40 नंबर का उत्तराखंड सामान्य अध्ययन पूछा जाता है विद करंट अफेयर्स। तो ये तो सिलेबस आपको देखना होगा। सिलेबस आप लोग चेकआउट कीजिएगा, यूके ट्रिपल एससी की साइट पे दिया हुआ है। जनरल सिलेबस आपने देखना है। तो मोस्टली जो पोस्ट होते हैं, जैसे कि स्नातक स्तरीय परीक्षा होती है, कनिष्ठ सहायक की परीक्षा होती है, फॉरेस्ट गार्ड है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल है, बंदी रक्षक है, तो मैक्सिमम जो पोस्ट होते हैं नॉन टेक्निकल पोस्ट, उसमें यही पैटर्न और सिलेबस फॉलो होता है, जनरल पेपर वाला। और इसी के लिए ये पूरा वीडियो आज आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको देखिए, ग्रुप सी की प्रिपरेशन करने से पहला जो आपका काम होगा ना, पहले तो आपने सिलेबस चेक करना है। सिलेबस चेक करने के बाद आपको नवीनतम यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी का पेपर देखना है। जैसे कि आज आप प्रिपरेशन में बैठ गए, तो आपको ये देखना है कि इसके आसपास पिछले महीने या उससे पहले महीने कौन सा ग्रुप सी का आखिरी पेपर यूके ट्रिपल एससी ने आयोजित करवाया है। तो सबसे पहला जो आपका काम होगा, अद्यतन पेपर को आपने अवलोकित करना है, देखना है कि उसमें किस तरीके से आयोग ने क्वेश्चन बनाए हैं, हिंदी के क्वेश्चन कैसे पूछे हैं, करंट अफेयर्स कितने पूछे गए हैं, उत्तराखंड के क्वेश्चनों में क्या वेरिएशन है, साथ ही सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन कठिन पूछे गए हैं, मॉडरेट हैं, रीजनिंग का स्तर क्या है। ये सभी बातें आप तब एनालाइज कर पाएंगे जब आप रिसेंट कोई ग्रुप सी का पेपर देखेंगे। तो अद्यतन जो पेपर हुए हैं उनको देखना बेहद आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपने यहाँ पे एक एम कर लिया, आपको टारगेट है कि आपने कुछ भी हो जाए, मैंने मेहनत करनी है, ग्रुप सी का एग्जाम निकालना ही है। तो प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, क्या चीजें करनी चाहिए और कैसा आपका रूटीन होना चाहिए, उस पर डिस्कस करते हैं। तो जनरल सिलेबस की मैं बात करता हूँ दोस्तों ग्रुप सी का। तो ग्रुप सी का जनरल सिलेबस जो है, उसमें आपकी सामान्य हिंदी जो पूछी जाती है, 20 नंबर की हिंदी होती है। सिलेबस भी मैं इस वीडियो के बाद टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैं एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी का जो ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है, उसका आप देख लेना कंप्लीट सिलेबस। तो हिंदी जो 20 नंबर की होते हैं बेहद महत्वपूर्ण है। हिंदी ऐसा नहीं कि काफी आसान पूछता है आयोग, इसमें हिंदी का जो स्तर होता है वो कहीं ना कहीं मध्यम से कठिन स्तर होता है, यानी कि मॉडरेट टू टफ लेवल की हिंदी पूछी जाती है। 30 अंक का इसमें सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपका इंक्लूडिंग हिस्ट्री होती है, आपका पॉलिटी होती है, ज्योग्राफी होती है, इकोनॉमिक्स होते हैं, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होते हैं विद करंट अफेयर्स के। ज्यादा क्वेश्चन आयोग नहीं पूछता। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आपको करंट अफेयर्स दिखेगा, लेकिन यूके ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा कम होता है। इसके बाद तीसरा जो पोर्शन है आपका जनरल रीजनिंग का। देखिए, रीजनिंग जो है, इसमें क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, हाल के जितने पेपर हुए हैं आयोग के, तो उसमें आप देखेंगे रीजनिंग का स्तर भी आयोग ने ठीक ठाक किया है।
सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे जो एग्जाम होते हैं लाइक एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी जो हमारा सीसेट का एग्जाम होता है, उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी स्तर के क्वेश्चन आयोग इसमें पूछता है। रीजनिंग के सिलेबस को आप देखेंगे तो इसमें जैसे आपकी वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों जगह से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप पेपर देख के समझ जाएंगे। और चौथा जो पोर्शन है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा वेटेज वाला पोर्शन है दोस्तों, उत्तराखंड जीके का। अगर आप यूके ट्रिपल एस ग्रुप सी या लोक सेवा आयोग की भी कोई ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं और आपका उत्तराखंड स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी इस एग्जाम को क्रैक करने में, क्योंकि 40 नंबर का इसमें पूरा उत्तराखंड जीके पूछा जाता है, जिसमें इंक्लूडिंग रहता है उत्तराखंड हिस्ट्री, राज्य आंदोलन, उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर, उत्तराखंड की ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उत्तराखंड के नेशनल जो भी पार्क्स हैं, मतलब टोटल ऑल ओवर जो उत्तराखंड का पूरा सिलेबस है, वहां से आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। और जैसा मैंने ऊपर बताया जीएस वाले सेक्शन में, वैसे ही इसमें भी उत्तराखंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते, मैक्सिमम अगर पूछे गए तो 4-5 क्वेश्चन, नहीं तो मिनिमम 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। ऐसे जीएस में भी होता है, करंट अफेयर्स के मैक्सिमम अगर पूछे गए तो 4-5, नहीं तो 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो करंट कहीं ना कहीं ज्यादा परेशान आपको नहीं करेगी यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी एग्जाम के लिए। तो ये तो रहा पूरा जो जनरल पेपर का जो वेटेज है, किस पोर्शन का कितना वेटेज है और कैसे आपको अब प्रिपरेशन करनी है, क्या आपका रूटीन होना चाहिए, उस पे एक संक्षिप्त में डिस्कशन करना चाहूंगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना किसी भी एग्जाम की, तो आपको ये पता होना चाहिए जनरल पेपर में आपको स्पेशली जीके पढ़नी है और जीएस पढ़नी है, यानी कि जनरल स्टडीज एंड जनरल नॉलेज। अब इसमें देखिए, अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है स्थिर सामान्य अध्ययन, यानी कि इसको बोलते हैं स्टैटिक जीके। स्थिर सामान्य अध्ययन का मतलब ये है कि जीएस का वो पोर्शन जो हमेशा एक समान रहेगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि भारत में यूरोपियों का आगमन कब हुआ था, किस सन में हुआ था, तो आपको पता है। मैं बोलूं बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था, अकबर ने कराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ पे हुआ था, पानीपत में हुआ था। कब हुआ था, 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ऐसे मैं आपको बोल दूं कि भारत में जो है नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो इतने सन में हुई। और सेबी की स्थापना कब हुई, इतने सन में हुई। पर्यावरण अधिनियम कब लाया गया था, वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था। ऐसे बात करें जल संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो एक फिक्स डेट है। यानी कि ऐसे तथ्य जिनमें चेंज होने की कोई भी संभावना नहीं है, ये तथ्य वाला जो जीएस होता है वो कहलाता है स्टैटिक जीके। इसमें इतिहास आ जाता है, भूगोल आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, सामान्य विज्ञान आ सकता है, पॉलिटी आ जाती है। इसके अलावा अन्य स्टैटिक जीके के जो टॉपिक होते हैं, विश्व में सबसे बड़ा, ऊंचा, लंबा, सबसे पहले क्या हुआ था, क्या चीजें हैं, ओलंपिक गेम्स, जो भी टॉपिक्स होते हैं, ये सभी स्टैटिक जीके के अंदर आते हैं। और मोस्टली ऐसे स्टैटिक जीके को आप अपने रिवीजन से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसमें आपको पहले तो बेसिक आपको बिल्कुल क्लियर करना है, जैसे कि हिस्ट्री पढ़नी है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मॉडर्न है और मिडिवेल है। ऐसे आपको पॉलिटी में देखना है कि भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान के जो आर्टिकल इंपोर्टेंट जो होते हैं, ऐसे कार्यपालिका हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं बार बार, और वो फैक्ट हमेशा वैसे ही रहना है, उनमें चेंज नहीं होना है। तो जो हमारा स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो कहीं ना कहीं आसान होता है। अगर बार बार आप रिपीट करते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, एग्जाम देते हैं, तो आपका स्टैटिक वाला जो पोर्शन है काफी मजबूत हो जाता है। बट सबसे ज्यादा चैलेंज आता है आदमी को गतिमान सामान्य अध्ययन में, यानी कि जिसको बोलते हैं डायनेमिक जनरल स्टडी। ठीक है, डायनेमिक में आपका मेनली आ जाता है सीए, जिसको हम जानते हैं करंट अफेयर्स के नाम से। अब करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट होगी तो वहां से क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे योजनाओं से क्वेश्चन बन सकते हैं, गरीबी रेखा से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, नीति आयोग के इंडेक्स से क्वेश्चन बन जाते हैं, सतत जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले जो हमारी योजना चल रही है, जो हमारे टारगेट है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो डेटा चेंज होते रहता है। ऐसे ही मैं अगर बात करूं दोस्तों, इसके अलावा जो बजट आता है, कोई हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो परिप्रेक्ष्य में बड़ी घटना होती है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बड़ी घटना होती है, कोई भी नया नवाचार है, उसके अलावा जो भी हमारी रक्षा प्रौद्योगिकी विकसित हुई है, इसके अलावा कोई इवेंट हुए हैं, कोई समिट हुआ है, इंडेक्स आया है, तो ये सभी चीजें आपको डायनेमिक जीएस में पढ़ना होता है। और कई बार क्या होता है कि जो हमारी स्टैटिक जीके होती है वो रिलेट करते हैं डायनेमिक जीके से। तो इन दोनों का संयोजन बना के जब आप स्टडी करते हैं तो आपको चीजें बहुत आसान लगेगी। डायनेमिक जीके के साथ आप जब ज्यादा जाएंगे ना, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आज डायनेमिक जीके में आप कर रहे हैं अध्ययन कि केंद्र सरकार ने ये पॉलिसी में चेंज किया। अब मान लीजिए केंद्र सरकार ने 20 साल पहले जो आर्थिक एक पॉलिसी आई थी फला फला नाम की, उसको चेंज किया, उसमें ये संशोधन किया गया है। तो जब ये डायनेमिक जीके में आज के करंट अफेयर में आप ये पढ़ेंगे तो आपका मन खुद करेगा कि 20 साल पहले इकोनॉमिक्स में
ऐसा क्या हुआ था कि जिसको अब सरकार बदल रही है। यानी कि अब आप डायनेमिक से कहाँ पहुंच गए, स्टैटिक में आपने खोल दिया पोर्शन। तो डायनेमिक जीके ऑलवेज हेल्प यू इम्प्रूविंग आपका जो स्टैटिक जीके है, उसको स्टैटिक जीके को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। तो आपको डायनेमिक जीके यानी कि आपको डेली करंट अफेयर्स देखने हैं, कैसा भी हो जाए, या आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, कोई भी नेशनल हो या आपका लोकल न्यूज़पेपर से तो उतना फायदा मिलता है, नेशनल न्यूज़पेपर हो या आपका वीकली या मंथली कोई भी आप करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ रहे हो, ये बहुत जरूरी है आपका डायनेमिक जीके को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, करंट अफेयर्स को आप बिल्कुल भी यहाँ पर अवॉइड नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी आपको पैटर्न बना के चलना होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, स्टैटिक जीके में, कि आपको किस दिन क्या पढ़ना है। और जो हम टाइमिंग है रूटीन में अभी आपको बताऊंगा, उतना भी अगर आप कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए आप बहुत कम समय में ग्रुप सी के एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो चलिए, ये तो आप है ना कि कौन कौन से जीके को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्या चीजें कितनी महत्वपूर्ण है। यानी कि एग्जाम के लिए आपका स्टैटिक जीके जितना महत्वपूर्ण है, सिलेबस में ज्यादा स्टैटिक जीके ही है। करंट अफेयर्स को हम अनदेखा करते हैं, बट ऐसा नहीं है। करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं आपकी पकड़ मजबूत करेगा स्टैटिक पे। तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, क्योंकि मैंने देखा है उत्तराखंड के ज्यादातर अभ्यर्थी मुझे यही मैसेज करते हैं कि ग्रुप सी के एग्जाम में करंट अफेयर्स तो पूछा ही नहीं जाता, फिर हम ज्यादा लोड क्यों लें। बट ऐसा नहीं है। इसको पढ़ने से दोस्तों आपके जो होता है ना, जितने भी आपकी बंद बोल सकते हैं कि जो आपके सोचने की जो क्षमता है वो तो डेवलप होती है। उसके अलावा जो भी आपकी बंद लाइट होती है ना, वो ओपन होती है, आप बहुत चीजें जानते हैं, सीखते हैं, यानी कि दिमाग का कहीं ना कहीं विकास होता है। और जब दिमाग डेवलप होने लगता है, तो उसके उसके बाद जो हमने रटी रटाई चीजें या पूर्व में पढ़ी चीजें हैं, वो तो बहुत आसान हो जाती हैं। इस चीज को आप समझें। ठीक है, अब बात करेंगे कि आपको कितना टाइम किस पोर्शन को देना चाहिए डेली, अगर आप ग्रुप सी की प्रिपरेशन में है। अगर आप एक जॉब पर्सन है या आप फुल टाइम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मिनिमम इतना टाइम तो आपको देना ही होगा। यहाँ पे मिनिमम टाइम मैंने इंक्लूड किया है, मैक्सिमम टाइम आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जो बच्चे हैं भाई पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, कुछ कॉलेज भी रेगुलर जाते हैं, उसके साथ ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, होटल में जॉब कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट जॉब में है। तो जॉब वाला जो कैंडिडेट है, उसके सिनेरियो को लेकर मैंने यहाँ पे आपका रूटीन फिक्स किया है। जो फुल टाइम प्रिपरेशन वाले हैं, वो इसमें अपने टाइम को 2-3 घंटे और ऐड कर सकते हैं, उससे आपकी तैयारी और स्ट्रांग हो जाएगी। अब बात करें, देखिए आपका जीएस और करंट अफेयर्स आपको मिनिमम 3 घंटे देना है एक दिन में। यूके जीके को आपने मिनिमम 2 घंटे देना है। जनरल हिंदी के लिए आपको मिनिमम 1 घंटा देना है। और रीजनिंग को भी आपने अवॉइड नहीं करना है, 10 नंबर की रीजनिंग आती है इसमें, तो 1 घंटा आपको रीजनिंग को भी देना है। क्योंकि रीजनिंग जो होती है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग उतनी ही आसान आपके लिए होते रहेगी। ठीक है, तो ये है भैया आपका मिनिमम टाइम ड्यूरेशन या रूटीन जो आपको देना होगा ग्रुप सी एग्जाम क्रैक करने के लिए। अब इसके बाद बात आती है कि कैसे रूटीन को हमने डेवलप करना है, रूटीन में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या हमको करना चाहिए रूटीन को, आपको डेली रूटीन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जीएस करंट को आपने 3 घंटे देना है। ऐसे यूके जीके को 2 घंटे, हिंदी को 1 घंटा, और रीजनिंग को आपने 1 घंटा देना है। अब आपने मान लीजिए फर्स्ट दिन से शुरू किया, 3 घंटे आपने जीएस का कोई टॉपिक पढ़ा, तो नेक्स्ट डे पे भैया उसका आपको क्या करना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा। ग्रुप सी एग्जाम के लिए रिवीजन बेहद महत्वपूर्ण है। और साथ ही अगर आप लोक सेवा आयोग या अन्य किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जहां पे प्री एग्जाम है, तो उसमें जो आपका पहला पेपर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, जिसमें एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, उसके लिए रिवीजन बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका एग्जाम क्रैक करना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन डेवलप होता है फिर माइंड में। ठीक है, तो डेली सिलेबस वाइज सबसे पहले तो आपको टॉपिक करना है, यानी कि जैसे आपने जीएस में मंडे को शुरू किया तो आपने इतिहास पढ़ा, तो इतिहास का पहला टॉपिक आपने पकड़ लिया, जो आपने हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन को आज जैसे पढ़ लिया है पूरा। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे क्या करेंगे, नेक्स्ट डे जीएस के लिए 3 घंटे जो दिए हैं आपको, तो उसमें से 15 मिनट आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, जो आपने पिछले दिन पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। और 15 मिनट 3 घंटे में से जीएस को आपने देना है 15 से 20 मिनट जो आपका करंट अफेयर्स है उसके लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे 3 घंटे जीएस के जो है उसमें आपका करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है। उत्तराखंड जीके के 2 घंटों में आपका करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है। उत्तराखंड के जो करंट अफेयर्स होते हैं 15-20 मिनट में आसानी से आप उसको कवर कर सकते हो डेली। ऐसे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को आप 20 से 25 मिनट में कवर कर सकते हो। तो जो सिलेबस आप पढ़ेंगे डेली डेली तो आपने पढ़ना है, सिलेबस को समाप्त करना है, बट नेक्स्ट डे को उसी सिलेबस का रिविजन जरूर करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप जो पिछले दिन पढ़ा था नेक्स्ट वीक तक वो भूल जाएंगे। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मैं ये बोलूंगा कि इस जो रूटीन को आप फॉलो कर, जो मैंने घंटे का रूटीन बताया, उसको आप 6 दिन फॉलो करें, और 7वें दिन पूरा रिवीजन करने की कोशिश करें फुल टाइम। ठीक है, तो जल्दी एग्जाम निकालना है, अन्यथा आप 7वें दिन ब्रेक लेके घूमने भी जा सकते हैं, माइंड को फ्रेश करने जा सकते हैं। ऐसा नहीं है
कई बार ऐसा नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ें, आपका सिलेक्शन हो जाता है। आपको क्वालिटी कंटेंट और साथ ही अप्रोच और अपनी जो समझ होती है, उसको बढ़ाना होता है और फैक्ट याद रखने के साथ-साथ ये चीज़ें आप जब कवर करते हैं, तब सिलेक्शन होता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। मॉक टेस्ट आपको लगाना है, जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया, तो आपको उसका मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है। मॉक टेस्ट मतलब उसी चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में संभावित, वो आपने रिवीजन करना है टॉपिक वाइज, किसी टॉपिक का भी। आपने अगले दिन फिर पॉलिटी पढ़ी, पॉलिटी में आपने पढ़ा कि जो संविधान सभा का गठन हुआ था, उसको पूरे टॉपिक को पढ़ा, उसके एमसीक्यूज लगा लिए। फिर आपने इकोनॉमिक्स में एक दिन पढ़ लिया मुद्रास्फीति, तो इन्फ्लेशन के आपने एमसीक्यूज लगा लिए। ऐसे आपने और जो हमारा भूगोल का टॉपिक पढ़ लिया कि भारत का जो नदी तंत्र है वो पढ़ लिया, उसका आपने एमसीक्यूज लगा लिए, यानी कि टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाने हैं। और इसके साथ साथ पीवाईक्यू बहुत जरूरी है दोस्तों। ग्रुप सी के जो भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी के, उत्तराखंड जीके के, सामान्य अध्ययन के, रीजनिंग के, उनको आपने देखना है, याद भी करना है। मुंह जबानी आपके वो क्वेश्चन याद होने चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली टाइम क्या होता है कि 10 से 12 क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। हर 1-2 साल के अंतराल में वो क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे। अगर आपने पीवाईक्यू पूरे कवर किए हैं, तो आपके 8-10 नंबर बोनस मार्क्स हो जाते हैं हर एग्जाम में। ये आप यकीन मान लो दोस्तों, बिलीव मी। आप कोई लोक सेवा आयोग का एग्जाम दो या यूपी ट्रिपल एससी ग्रुप सी, पीवाईक्यू आपका पूरा कवर है, तो आपको 8-10 नंबर का बोनस मिलेगा ही मिलेगा और मजा आ जाएगा आपको। तो पीवाईक्यू का रिवीजन बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप जब ये सब चीजें कर लेते हैं, मान लीजिए आपने 4-5 महीने इस रूटीन को फॉलो किया और 1 महीने बाद जब आपका एग्जाम होना होता है, तो एग्जाम से 1 महीने पहले या 15-20 दिन पहले आपको सेम पेपर का, जो भी पेपर आप दे रहे हैं, ग्रुप सी का हो या लोक सेवा आयोग का प्री एग्जाम हो, उसका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है। फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट यानी कि टोटल सिलेबस में, जैसे ग्रुप सी की मैं बात करूँ तो 20 नंबर की हिंदी, 30 नंबर का जीएस, 10 नंबर की रीजनिंग और 40 नंबर का उत्तराखंड जीके का जो कंप्लीट फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स उपलब्ध होते हैं मार्केट में, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, हमारे द्वारा या अन्य किसी के भी द्वारा, तो ज्यादा से ज्यादा आपने फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं। देखिए, जो आप जितनी भी प्रिपरेशन ऊपर करेंगे, जो रूटीन में आपको बता रहा हूँ, जितनी आपने बुक्स पढ़ी, जो भी आपने सिलेबस खत्म किया, पैटर्न को समझा, उसके बाद जो आपकी वास्तविक जांच होगी दोस्तों, वो इसी फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स में होती है कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। तैयारी अपनी जगह। देखिए, एक खिलाड़ी ओलंपिक के लिए प्रिपरेशन करता है, एक कुश्ती खिलाड़ी को अगर मैं लेता हूँ, तो रात दिन वो दांव पे सीखता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है अखाड़े में, उसको कोचिंग देता है उसका गुरु, सभी चीजें वो करता है, ट्रायल भी लेता है, सब चीज करता है। बट मेन इवेंट होता है आपका जब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाता है या ओलंपिक के लिए जाता है, उसका टेस्ट उसी फ्लोर पे होता है, उसी मैट पे होता है, जहां पर उसको मेडल लाना होता है। तब जाके पता चलता है कि उसकी वास्तविक प्रिपरेशन क्या थी, जब वो अलग अलग लोगों से भिड़ता है। तो यही चीज आपके लिए भी है। जब आप अलग अलग पेपर देंगे, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स देंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तब आप समझ पाएंगे कि आप कितने गहरे पानी में हैं और आप कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स लगाने से आपको ये भी पता चलेगा कि मेरा कौन सा पोर्शन वीक है, मेरे हर पेपर में कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या मेरे इतिहास के क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, इकोनॉमिक्स के हो रहे हैं, करंट अफेयर्स के हो रहे हैं, रीजनिंग के हो रहे हैं। इससे आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि आपकी तैयारी में कमी कहाँ पर है, यानी कि किस पोर्शन में आप कमजोर हैं। उसका आप ज्यादा ज्यादा रिवीजन करेंगे एग्जाम टाइम पे, तो आपको फिर वहां पर कोई भी आपको असुविधा नहीं होगी और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है? तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पीवाईक्यू और साथ ही फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स और मॉक टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी ऐसे एग्जाम के लिए, वन डे एग्जाम के लिए, जहां पर पेपर का जो नेचर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड होता है, ठीक है? तो इन चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं दोस्तों, तो यकीन माने बहुत कम समय में आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। बाकी इसके बाद सीधे मैं आऊंगा दोस्तों, कौन सी किताबें ग्रुप सी के लिए बेहद जरूरी है, किन किताबों को आपने फॉलो करना चाहिए जिससे आपका एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाए, ठीक है? तो सबसे पहले सामान्य हिंदी पे मैं आता हूँ। सामान्य हिंदी के लिए देखिए दोस्तों, अगर आपको अपना बेसिक क्लियर करना है, बेसिक नॉलेज हिंदी की, अगर आपको व्याकरण क्लियर करना है, तो लूसेंट की जो सामान्य हिंदी की बुक आती है, आप इसको ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही लूसेंट सामान्य हिंदी है और आप थोड़ा और स्टैंडर्ड बुक देख रहे हैं, तो आप डॉक्टर हरदेव बाहरी जी की जो हिंदी की बुक आती है उसको ले सकते हैं, या आप राजपाल सिंह जी की एक बुक आती है उसको ले सकते हैं, ठीक है? ये सभी जो बुक मैं बता रहा हूँ आपको, इनमें से आप कोई भी बुक लीजिए, ये सभी बुक आपके डिस्क्रिप्टिव नेचर की होनी चाहिए, यानी कि इसमें टॉपिक वाइज आपका, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, उसके अलावा जो हमारा शब्द भेद है, जितने भी टॉपिक हिंदी के सिलेबस में दिए गए हैं, उन सभी टॉपिकों के बारे में विस्तार से होना चाहिए। तो इनमें से आप कोई भी बुक ले सकते हैं हिंदी के लिए, बट इसके साथ आप हिंदी के एमसीक्यूज यानी कि मॉक टेस्ट को भी जरूर लगाइए।
अब हिंदी के जो मॉक टेस्ट हैं उनको कवर करने के लिए जो बेस्ट बुक आते हैं, 2 किताबें मेरी नज़र में है। पहली है यूथ पब्लिकेशन की आती है सामान्य हिंदी की, जिसमें आपका टॉपिक वाइज हिंदी के एमसीक्यूज दिए गए हैं, और दूसरी एक बुक आती है बी.आर. पनेरू, इसके राइटर हैं, ठीक है। वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी करके एक बुक आती है, राइटर है बी.आर. पनेरू। तो इनकी एमसीक्यूज वाली बुक को आप डिस्क्रिप्टिव बुक के साथ एज अ मॉक टेस्ट उपयोग करने के लिए ले सकते हैं, जिससे आपकी हिंदी की पकड़ बेहद मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो इनमें से कोई भी किताब ले लीजिएगा आप सामान्य हिंदी में, लूसेंट की, या आप डॉक्टर हरदेव बहारी वाली, या डॉक्टर राजपाल सिंह जी की डिस्क्रिप्टिव, और साथ ही एमसीक्यूज के लिए आप यूथ पब्लिकेशन या बी.आर. पनेरू जी की बुक को ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सामान्य अध्ययन जीएस के लिए। देखिए, जीएस का क्वेश्चन पेपर कैसा भी बने, कुछ भी बात हो, बट बेसिक के लिए जीएस क्लियर करने के लिए जो बुक मार्केट में भाई, वो लूसेंट सामान्य अध्ययन ही है। लूसेंट सामान्य अध्ययन की जो बुक है, बेहतरीन किताब है किसी भी वनडे एग्जाम या ग्रुप सी एग्जाम के लिए, या एसएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, साथ ही रेलवे वगैरह का एग्जाम जहाँ पे सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, उसके लिए लूसेंट की किताब बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ आप परीक्षा मंथन की भी एक किताब आती है, परीक्षा मंथन की आती है सामान्य अध्ययन की किताब, जिसमें आपका कंप्लीट सामान्य अध्ययन है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, कंप्यूटर, सभी चीजें इंक्लूड करके दिया हुआ है इन्होंने। आप इस किताब को भी ले सकते हैं, या आप महेश कुमार वांगवाल जी की जो एनसीईआरटी वन लाइनर आती है, इसको भी ले सकते हैं। हालांकि मैं महेश कुमार वांगवाल वाली वन लाइनर को प्रेफरेंस नहीं दूंगा यहाँ पे, क्योंकि उसमें डायरेक्ट वन लाइनर है और व्याख्या पॉइंट टू पॉइंट है। बट डिटेल में पढ़ने के लिए आपको परीक्षा मंथन या लूसेंट सामान्य अध्ययन ही देखनी चाहिए। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको एमसीक्यूज लगाने चाहिए। एमसीक्यूज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के लिए आप घटना चक्र की अलग अलग पुनरावलोकन वाली एक किताब आती है, घटना चक्र पुनरावलोकन, या घटना चक्र जीएस एमसीक्यूज वाली एक बुक आती है, जिसमें अलग अलग हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, स्टैटिक जीके के एमसीक्यूज दिए होते हैं केवल। आप डिटेल्ड यहाँ पे व्याख्यात्मक पोर्शन के साथ साथ इन एमसीक्यूज वाली बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये प्रिपरेशन है ना आपकी सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड जीके की, ये आपको हेल्प करेगी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए भी, ना केवल ग्रुप सी के लिए। तो बहुत फायदा इसका आपको मिलने वाला है। इसके अलावा आप एनसीईआरटी के नोट भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी नोट्स के, आजकल देखिए मार्केट में बहुत से ऐसी वेबसाइट्स हैं और बहुत से ऐसे सोर्सेस हैं जो एनसीईआरटी के नोट्स उपलब्ध कराते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, जनरल साइंस और अन्य जितना भी जीएस का पोर्शन होता है। अगर आप उनको भी फॉलो कर रहे हो तो उसके साथ फिर केवल एमसीक्यूज लगाइए, फिर बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी के कंप्लीट नोट्स प्लस एमसीक्यूज काफी है, ज्यादा आपको कोई भी एफर्ट नहीं लगाना है, ठीक है। तीसरा जो पोर्शन है रीजनिंग के लिए, आप कोई भी रीजनिंग की जो ऑथेंटिक बुक है उसको आप यूज कर सकते हैं। आर एस अग्रवाल की आती है, बहुत सी बुक्स है, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक जिसमें आपका सिलेबस कंप्लीट कर रही हो यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी का, तो उस बुक को ले लीजिए। जो भी चैप्टर उसमें दिए हैं उनको कवर करती है, तो उसको ले लीजिए। अगर बुक नहीं भी लेना है तो यूके ट्रिपल एस सी की जो सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से चैप्टर वाइज आप यूट्यूब पर उनकी क्लास देख लो। यूट्यूब पर बहुत सी आपकी जनरल रीजनिंग की फ्री क्लासेस हैं, आप उनसे भी प्रिपरेशन कर सकते हो। और रीजनिंग का तो ये है ना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप बेहतरीन बनते जाओगे। तो रीजनिंग प्रैक्टिस से ही बेहतर होती है, ठीक है। इसमें कोई आपको स्पेशल बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं उत्तराखंड के लिए। देखिए, उत्तराखंड के लिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आयोग थोड़ा पैटर्न को चेंज कर रहा है, थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन बन रहे हैं। आने वाले समय में और ज्यादा डेप्थ में आयोग जाएगा। आयोग में एक से एक एक्सपर्ट अब बैठ चुके हैं। सिंगल जो हमारा वन लाइनर एमसीक्यूज होता है उसकी जगह मल्टीपल वन लाइनर एमसीक्यूज बनाए जा रहे हैं, जिसमें आपको 3-4 स्टेटमेंट दी जाती है। फिर ऑप्शन में दिया जाता है कि कौन कौन से सही है, इसमें 1 या 2, 2 या 3, 1, 2, 4 या उपरोक्त सभी। तो ऐसे के लिए आपको थोड़ा डिटेल में डेप्थ में स्टडी करनी होगी उत्तराखंड जीके की। तो उत्तराखंड जीके के लिए जो बेसिक बुक अगर आप चाहते हैं कि शुरुआत कैसे करें, बिल्कुल बेसिक बुक और साधारण शब्दों में जो है परीक्षा वाणी या विंसर ईयर बुक में से एक ले लो आप। दोनों में से केवल एक लेने हैं, या तो आप परीक्षा वाणी की किताब ले लो या आप बिनसर ईयर बुक को ले लो अपना बेसिक क्लियर करने के लिए उत्तराखंड का, ठीक है। अब देखिए, उत्तराखंड इतिहास से क्वेश्चन बनते हैं तो क्या पढ़ें इसके लिए। तो उत्तराखंड इतिहास के लिए क्वेश्चनों के लिए आप इन दोनों में से कोई भी किताब ले सकते हैं। या तो उत्तराखंड का नवीन इतिहास लीजिए आप, जो कि राइटर है इसके डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच जी, या आप उत्तराखंड का जो राजनीतिक समग्र राजनीतिक इतिहास है डॉक्टर अजय सिंह रावत जी की किताब, इनमें से एक बुक ले लो आप। मैं इसमें प्रीफर करूंगा आपको कि आप उत्तराखंड का नवीन इतिहास लो भाई, क्योंकि उसमें और ज्यादा डिटेल में है। लाइक जो हमारा प्राचीन इतिहास है, उसके बाद परमार वंश है, कत्यूरी शासन हो गया, चंद वंश हो गया, और अन्य भी ऐतिहासिक तथ्य अच्छे से आपको मिल जाएंगे। और इन सभी का जो ब्रीफ दिया हुआ है, जैसे उत्तराखंड का नवीन इतिहास है या डॉक्टर अजय सिंह रावत जी की बुक है, इनका पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन अगर आपको चाहिए
तो एक और बुक आती है उत्तराखंड में, तीसरी बुक जो आपने लेनी है, ये ऑप्शनल नहीं है। मैंने देखिए ऑप्शनल दिया है, या तो आपको परीक्षा वाली लेनी है या बिनसर ईयर बुक, इनमें से एक लेनी ही लेनी है। फिर आपको या तो उत्तराखंड का नवीन इतिहास लेनी है या डॉक्टर अजय सिंह रावत जी वाली बुक लेनी है, इन दोनों में से कोई एक लेनी है। और तीसरा जो मैंने बोला है, घनश्याम जोशी जी की एक बुक आती है, उस घनश्याम जोशी जी का उत्तराखंड का राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, घनश्याम जोशी के द्वारा ये लिखी गई है, इसको आप लीजिए। और साथ में कोई भी मार्केट में एक ऑथेंटिक जो वन लाइनर्स आती है, जैसे हमारी भी वन लाइनर्स की ई बुक है 3-4, उनको भी आप लेंगे तो बेहद फायदा होगा। नहीं तो और कोई मार्केट में आती है तो वन लाइनर्स का कोई कॉम्बो आप ले लीजिए इसके साथ, क्योंकि रिवीजन भी करना आवश्यक है। तो इतनी ही बुक्स आपको उत्तराखंड जीके के लिए लेनी है। उत्तराखंड जीके का जो करंट अफेयर्स का रिवीजन है, उसके लिए आप हमारा करंट अफेयर्स का जो कोर्स है एप्लीकेशन पे लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, उसको इनरोल कीजिए। उतने से ही आपको काफी ज्यादा मदद मिल जाएगी। बाकी न्यूज़पेपर ही उत्तराखंड करंट अफेयर्स का मेन सोर्स है, मैं तो ये बोलूंगा आपको। तभी मैं बोला हूँ कि डेली न्यूज़पेपर आपको नेशनल लेवल का पढ़ना चाहिए, और उत्तराखंड के कोई भी करंट इवेंट होते हैं तो उनको आपने खुद नोट करके अपने करंट अफेयर प्रिपेयर करने चाहिए। और उत्तराखंड करंट अफेयर्स का उतना वेटेज है भी नहीं, हालांकि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में तो है, बट जो हमारा ग्रुप सी की परीक्षा है उसके लिए आपका जो मेन टॉपिक्स होते हैं उत्तराखंड के, लाइक उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड राज्य आंदोलन, हिस्ट्री में सभी आ गए, ठीक है, एंशियंट आ गए, मिडिवल आ गई और मॉडर्न हिस्ट्री आ गई, साथ ही राज्य गठन का जो आंदोलन था। उसके बाद हमारे उत्तराखंड का जो आर्ट एंड कल्चर है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उत्तराखंड की जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, उत्तराखंड के जो प्राकृतिक संसाधन है, उत्तराखंड में आपदा वगैरह है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स को आपने बार बार रिवीजन करना है और बेहद स्ट्रॉन्ग अपनी उत्तराखंड बनानी है। उत्तराखंड जीके आपका जितना मजबूत होगा, सिलेक्शन के चांसेस आपके उतने ही बढ़ेंगे, क्योंकि जीएस रीजनिंग का जो पोर्शन है ना, सभी के लिए कॉमन रहता है, स्कोर कॉमन स्कोर आता है, एवरेज स्कोर उसमें आता है। बट हिंदी और उत्तराखंड जिसने ग्रैब कर ली भाई, समझ लीजिए उसका सिलेक्शन हो गया। मान लीजिए 20 नंबर की हिंदी है, 40 नंबर का उत्तराखंड जीके है। अगर उस 40 और 20 की मैं बात करूँ, 60 नंबर होता है, 60 में से 50-52 नंबर अगर आप इस पोर्शन में ला गए, और जीएस के और रीजनिंग के 40 में से आप 25 भी लाए ना, आपके लगभग लगभग 52 और 25 77 नंबर होते हैं। और 77 नंबर में आपका किसी भी एग्जाम में श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो भैया ये था आज, देखिए उत्तराखंड ग्रुप सी 2024-25 या आगामी वर्ष के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन सी बुक्स का रेफरेंस लेना चाहिए, क्या चीजें आपको इसमें करनी है, ये मैं सभी बातें आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी यार इतना ही बोलूंगा, सबसे पहली चीज देखिए, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। सेल्फ मोटिवेशन अगर आपके अंदर नहीं होगा तो आप उस एग्जाम में हमेशा ही घबराहट के कारण या ज्यादा नर्वस होने के कारण आप स्कोर खराब कर देंगे, और सिलेक्शन से हमेशा 1-2 नंबर से रुक जाएंगे। पिछले 4-5 साल से बहुत से अभ्यर्थी ऐसे मैसेज करते हैं जिनका सिलेक्शन इसी वजह से रुक रहा है, 1-2 नंबर से, क्योंकि बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं वो। देखिए एग्जाम की अगर आप प्रिपेयर, या जिस दिन आप प्रिपरेशन में कदम डाल रहे हो ना, वो बहुत ऐतिहासिक दिन है। उस दिन आपने ये सोच लिया कि मैंने एग्जाम क्रैक करना है, यानी कि आप एक युद्ध में उतर चुके हैं। और उस युद्ध में आप डर के घबरा के साइड में बैठेंगे तो आप हमेशा क्या होंगे, किसी प्रतिघाती का शिकार होंगे। उससे बेहतर तो ये है ना, युद्ध में लड़ते रहना, या तो युद्ध में विजय होगी या युद्ध में आदमी वीर गति को प्राप्त होता है। बट ये तो खाली एग्जाम है, इसमें या तो आप पास होंगे या फेल होंगे। और ऐसा तो कुछ है नहीं कि पूरी लाइफ इसमें खत्म हो जाएगी। आपको केवल पास और फेलियर के बेस पे ही ये एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। पास हो गए तो लाइफ सिक्योर हो जाएगी, सेटलमेंट हो जाएगा, सेल्फ इंडिपेंडेंट आप हो जाएंगे। और नहीं भी हो पाए तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जीवन में जिस भी फील्ड में आप जाएंगे वहां बेहतरीन करेंगे आप। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको वर्क हार्ड तो करना ही पड़ेगा। किसी भी एग्जाम का की पॉइंट है या सक्सेस का की पॉइंट है वर्क हार्ड, यानी कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा। तीसरा होता है डेडिकेशन, दृढ़ता। आपके सामने कितनी नेगेटिविटी आ जाए, आपने आज एग्जाम दिया, 10 दिन बाद रिजल्ट आता है, आप फेल हो जाते हैं, तो आपके अंदर फेलियर का बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होना चाहिए। और जितने दिन से आप प्रिपरेशन कर रहे थे फ्लो में, उसी फ्लो में आपका रिजल्ट आने के अगले दिन भी फ्लो होना चाहिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो आपको कहीं ना कहीं दृढ़ता लानी होगी अपने अंदर, यानी कि बहुत ज्यादा डेडिकेशन जिसको बोलते हैं। और चौथा चीज है, उत्तराखंड ग्रुप सी या किसी भी एग्जाम में उत्तराखंड में आप आ रहे हो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में, पेशेंस रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो फिर आपसे ये एग्जाम बहुत दूर हो जाएगा। तो पेशेंस रखना भी सीखो। ना केवल पेशेंस रखने की बात मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम के रिजल्ट के लिए या एग्जाम कब होगा या इन चीजों के लिए। पेशेंस का मतलब ये है कि जहाँ पे फेलियर हो रहा है वहां पे डेडिकेशन के साथ ये भी पेशेंस रखना है कि अभी नहीं हुआ बट नेक्स्ट एग्जाम में होगा। 0.5 से रुक गया, 1 नंबर से रुक गया, बट मैं पेशेंस रखूंगा, क्या पता वेटिंग लिस्ट आएगी, मेरा हो जाएगा। और कई बार ऐसे सरप्राइज मिलते भी हैं।
लाइफ हमें ना हमेशा सरप्राइज देती है, हम उसको देख नहीं पाते हैं। हम हमेशा डिमोटिवेट हो जाते हैं छोटी-छोटी चीज़ों से, छोटे फेलियर से, नेगेटिविटी से, अगल-बगल दूसरों को देखकर जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनका नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा? अरे भाई उनका नहीं हुआ, कोई न कोई कमी तो रही होगी, कोई बैरियर होगा जिसको वो सुधारना नहीं चाहते, कोई ऐसी कमी होगी जिसको इम्प्रूव नहीं किया होगा उन्होंने। बट आपको तो मैंने पूरा गाइड कर दिया, अगर आप इन चीज़ों पे आगे चलते हैं, अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं, दुनिया में आत्मविश्वास से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। कोई भी नया इन्वेंशन हुआ है, कोई भी नई चीज़ हुई है दुनिया में, तो उसके पीछे सबसे मेन चीज़ था आत्मविश्वास, मोटिवेशन, पेशेंस, हार्ड वर्क, ठीक है? तभी तो चीज़ें सफल होती हैं। वही चीज़ एग्ज़ाम के लिए भी है। एग्ज़ाम में आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। तो बाकी ये जो भी मैंने जिसमें बातें बताई दोस्तों, एक नए अभ्यर्थी को जो कि आने वाले समय में ग्रुप सी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस वीडियो में कही हुई हर बात को आप फ़ॉलो करें, बट इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मुझसे रह गई हैं या मैं आपको नहीं समझा पाया हूँ, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं मुझे 9760040434 इस पे आप मैसेज करें मुझे और अगर आपका बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन होगा, जेन्युइन क्वेश्चन होगा तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है? बाकी अन्य चीज़ों के लिए आप हमारी एप्लीकेशन पे विज़िट कर सकते हैं। उत्तराखंड जीके है, सामान्य हिंदी का कंप्लीट कोर्स आपको लेना है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जीएस का कोर्स जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ मिल जाएँगे यूके, जीके के, सामान्य अध्ययन के, सामान्य हिंदी के। उत्तराखंड पुलिस एसआई का एग्ज़ाम जिनका है, तो उनको भी आपका वहाँ पे कोर्स मिल जाएगा, सामान्य हिंदी का। कंप्लीट कोर्स है विद 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स। तो सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएँगी हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे और साथ ही चैनल पे भी बने रहिए, इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाकर रहूँगा और अपने जीवन में दोस्तों हमेशा मोटिवेट रहें और एनर्जेटिक रहें क्योंकि ये जीवन हमें एक बार मिलता है और कोई भी चीज़ अचीव करनी है, तो वो मौका और वो चीज़ों का जो हमारा दायित्व है, अपना स्वयं का दायित्व भी होना चाहिए सक्सेस के लिए। काफ़ी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी और काफ़ी चीज़ें आपको अपने अंदर ढालनी पड़ेंगी। इसमें अगर आप सफल रहते हैं, तो उसी दिन आप सफल हो जाएँगे अपने प्रिपरेशन रूम में। उसके बाद सफलता मात्र एक औपचारिकता रह जाएगी। जल्दी मिलूँगा दोस्तों, नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।